Okay, so let us see the definitions of hyperlink and what are the types of hyperlink as per the technical definitions. Moving on to the hyperlink definition. Okay, so what is a hyperlink? In a website, a hyperlink or a link is any item like a word or a button that points to another location or another page. It can be any other resource like image or a video. When we click on a link, the link will take us to the target of the link, which may be a web page or a document or any other online resource. Websites use hyperlinks as a way to navigate online content. एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम लोग यूजुअली hyperlinks का इस्तेमाल करते हैं. We use hyperlinks to navigate from one page to another. Website is a collection of web page, and to move on from one page to another page, we use hyperlink. Syntax इसका होता है a tag, और ये a टैग जो है वो कंटेनर टैग है. इसमें हम लोग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं. उसके बीच में इट कैन बी अ टेक्स्ट, it can be an image, or it can be any other button or resource, any other item. और उसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो जो href से पॉइंट किया गया है रिसोर्स, वो रिसोर्स तक हम पहुंच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक ब्लॉग नाम का टेक्स्ट है और उस ब्लॉग नाम का टेक्स्ट को हम लोगों ने लिंक किया हुआ है blog.html पेज से. तो अगर यूजर कभी ब्लॉग को क्लिक करेगा, ब्लॉग टेक्स्ट को क्लिक करेगा, तो ये blog.html तक पहुंचा देगा. ये पर्पस होता है हाइपरलिंक का, और इस तरह से हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं. ये हमारे पास एक वेबसाइट है, उसका स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले कर रहे हैं. यहाँ देखिए, हमारे पास होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विसेज है, क्लाइंट्स है. ये एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले कर रहे हैं. और ये वेबसाइट जो बना हुआ है, इतने सारे वेब पेजेस को मिला करके बना हुआ है. तो जब हम लोग ब्लॉग को क्लिक करेंगे तो ये blog.html पेज जो होगा या इसका जो लिंक होगा वहां पे लेकर के जाएगा. जब हम लोग करियर को क्लिक करेंगे तो करियर के पास लेकर के जाएगा. इंटर्नशिप्स को क्लिक करेंगे तो ये इंटर्नशिप्स के पास लेकर के जाएगा. आइए इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं. हम लोग लाइव देख रहे हैं अभी. SSSpatna.com एक सॉफ्टवेयर कंपनी का वेबसाइट है, और ये सब हाइपर लिंक्स है. जब हम अबाउट हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं, देखिए अबाउट अस पेज ओपन हो रहा है. जब इंटर्नशिप को क्लिक कर रहे हैं तो इंटर्नशिप से रिलेटेड ओपन हो रहा है. जब हम करियर को क्लिक कर रहे हैं तो करियर ओपन हो रहा है. ये जो पेजेस से लिंक क्रिएट किया गया है, all these have been created using the a tag which is called hyperlink. अभी हम लोगों ने सिंटैक्स में ब्लॉग देखा था. ये देखिए एक ब्लॉग है. ये ब्लॉग को जब हम क्लिक करते हैं तो ये ब्लॉग का पेज खुल जाता है. तो ये ब्लॉग हाइपरलिंक है और ये पेज से ओपन हो रहा है. हम लोग वापस होम पेज पे जा सकते हैं. तो यहाँ पर होम पेज को क्लिक करके हम लोग होम पेज पे वापस आ रहे हैं. तो दीज आर ऑल इंटरनल लिंक्स. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेबसाइट में जो लिंक क्रिएट होता है, एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल लिंक, और एक होता है बैक लिंक. अभी ये जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, दिस आर ऑल इंटरनल लिंक. इंटरनल लिंक मतलब एक ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को अगर लिंक किया जा रहा है तब इसको कहते हैं इंटरनल लिंक. अब यहाँ देखिए ऊपर में हम लोग एक फेसबुक का और एक इंस्टाग्राम का और ये एक यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है. और जब हम इस यूट्यूब के लोगो को क्लिक करते हैं तो ये हमको पहुंचा देता है यूट्यूब चैनल पे. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्सटर्नल लिंक का. ये एक्सटर्नल लिंक क्या कर रहा है, हमारे पेज से ये लेकर के जा रहा है
किसी बाहर के वेबसाइट पे, तो ऐसा कोई लिंक जो हमारे पेज को लिंक करके बाहर किसी रिसोर्स पे लेकर के जा रहा है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। और बाहर के किसी वेबसाइट से अगर हमको लिंक किया हुआ है हमारे वेबसाइट को, तब उसको कहते हैं बैकलिंक। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये YouTube चैनल है, यहाँ पर से अगर हम वापस लेकर के जाते हैं अपने वेबसाइट पे, इसमें अगर कहीं पर कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया हुआ है जो हमको हमारे वेबसाइट पे वापस लेकर के जा रहा है, तब उसको कहते हैं हम लोग बैकलिंक। अगर हम बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हम क्रिएट करना चाहते हैं इंटरनल लिंक, या हम क्रिएट करना चाहते हैं एक्सटर्नल लिंक, सभी के लिए हम लोगों को जो क्रिएट करना होता है, जो यूज करना होता है, वो ए टैग यूज करना होता है। और ए टैग को यूज करके ही हम लोग लिंक्स क्रिएट करते हैं। अभी अगर हमारे क्लाइंट्स के पेज पे या सर्विसेज के पेज पे हम जाते हैं, तो ये एक इंटरनल लिंक है। एक ये हमारा पेज खुल रहा है जिसको हम लोग वेबसाइट डिजाइन पेज कह रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये वेबसाइट डिजाइन पेज में एक हम लोग अपना सैंपल डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमारे वर्क्स कहाँ कहाँ हो चुके हैं। तो ये जो प्रीवियस वर्क्स है, इसको अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक सैंपल है जो हमारे एक क्लाइंट का है, फ्लोरल ज्योमेट्री। अगर हम फ्लोरल ज्योमेट्री पेज पे जाते हैं, यहाँ हम floralgeometry.com अगर टाइप करेंगे, floralgeometry.com, तो ये एक हमारे क्लाइंट का वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में जब हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, तब यहाँ एक लास्ट लाइन पे देखिए, ये लिखा हुआ है वेबसाइट डिजाइंड बाय SSS सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये पॉइंट कर रहा है sspatna.com को। तो ये एक दूसरा वेबसाइट है, बट यहाँ से हम अपने वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं, और यहाँ जब क्लिक करेगा यूजर, तो ये SSspatna.com के वेबसाइट पे ये लेकर के आएगा। तब इस तरह का बाहर से जो लिंक होता है हमारे वेबसाइट को पॉइंट करता हुआ, उसको कहते हैं बैकलिंक। ये जो अभी दिख रहा है, दीज आर ऑल इंटरनल लिंक। यहाँ पर जो दिख रहा है ऊपर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक को क्लिक करके हम फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। हम अपने पेज से बाहर जा रहे हैं, और बाहर में कोई पेज है, उससे अगर हमको लिंक किया हुआ, यहाँ देखिए ये फेसबुक का पेज है और यहाँ से हमारा पेज लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो हम फेसबुक से वापस अपने पेज पे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैकलिंक। तो फॉर एनी टाइप ऑफ लिंक, बी इट इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और बैकलिंक, वी यूज द सेम सिंटैक्स, वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट। ए टैग हम लोग यूज करते हैं, और ए टैग को यूज करके हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। अब हम लोग आते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट अ वेबसाइट। तो अगर हम लोग वेब की बात करते हैं, जो एक स्पाइडर का नेस्ट होता है, स्पाइडर जो क्रॉल करता है, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं हम लोग कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। तो अच्छा वेबसाइट उसको माना जाता है जिसमें बहुत सारे इंटरनल लिंक्स हों, बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक्स हों, और बहुत बाहर से हमको पॉइंट किया गया हो, बैकलिंक हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तब गूगल के सर्च इंजन के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो वेबसाइट ज्यादा अच्छा माना जाता है, उसके AI एल्गोरिथम के लिए वो ज्यादा उसको रैंक मिलता है अगर कोई वेबसाइट ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ लिंक्स बहुत ज्यादा है, उसके सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड हैं, उसके पेजेस को बाहर से कनेक्शन मिला हुआ है, और यहाँ से इंटरनल, एक्सटर्नल, बैकलिंक से वो हर तरह से कनेक्टेड अगर होता है, तब गूगल का जो सर्च एल्गोरिथम है, या और किसी भी सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है, उसके लिए वो एक अच्छा वेबसाइट माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर है कि
जो वेबसाइट हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारा वेब पेजेस होता है, तो कोई पेज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है। अगर कोई ऐसा पेज है जिसको कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है, तब वो हमारे लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वेबसाइट का, कि उसके अंदर कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है। इसलिए अच्छा वेबसाइट के लिए वी मस्ट हैव अ नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स एंड बैक लिंक्स। एक और यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाई डू वी कॉल इट अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट का डेफिनेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस यूजुअली कंटेनिंग हाइपरलिंक्स टू ईच अदर। वेबसाइट का ये डेफिनेशन ही होता है कि ग्रुप ऑफ वेब पेजेस containing hyperlinks to each other and made available online by individual, company, educational institutions, government or organization। तो वेबसाइट का बेसिक डेफिनेशन में भी जो है हमारा हाइपरलिंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस होता है किसी भी वेबसाइट डिजाइन में। अभी हम लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड बैक लिंक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट इंटरनल लिंक, हाउ टू क्रिएट एन एक्सटर्नल लिंक एंड हाउ टू क्रिएट अ बैक लिंक। थैंक यू वेरी मच।